बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS201 और CS201P प्रैक्टिकल के MCQs की प्रिपरेशन करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला, जो कि आपके फाइनल टर्म 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs होंगे जो हम करने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाजमी गौर से देखेंगे और साथ साथ आप कापी पेंसिल निकाल कर उस पर नोट भी करते जाएँ ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएँ। ठीक है। और जो कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपने उनको डेव C++ पे रन करके भी देखना है। इसकी मैं आपको फाइल दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो पहला MCQ जो है वह है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्म थ्रू डैश। ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग होती है किसके ज़रिए से हम परफॉर्म करते हैं, वो हम फंक्शंस के ज़रिए से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला MCQ है। इसी तरह दूसरा MCQ हमारे पास है व्हेन अ वैल्यू इज़ रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल्स। जब कोई भी वैल्यू हम रेफ़र करेंगे नॉर्मल वेरिएबल्स की तरफ तो वो क्या कहलाएगी, तो डायरेक्ट रेफरेंस कहलाएगी। ठीक है। तो डायरेक्ट रेफरेंस की ये डेफिनेशन भी होगी कि जब वैल्यूज़ को हम रेफ़र करें नॉर्मल वेरिएबल्स की तरफ तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट रेफरेंस कहलाएंगे। दिस MCQs है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी चंक। पहले से मेमोरी एलोकेटेड हुई है, बनी हुई है, अब उसका हमने साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे रीएलक। ठीक है। तो ये वाला आपके पास सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इनमें से ये डायरेक्टिव दिए गए हैं कुछ, तो आपने इनमें से बताना कि प्री प्रोसेसर कौन सा नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है एन डिफाइन, ये आपके पास डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर नहीं है। ऊपर वाले जो तीन हैं वो इसी के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं। ठीक है। आपके 33 MCQs आने और ये 55 प्लस मार्क्स आपके तकरीबन इसी में से बन रहे हैं। 60 नंबर का आपका पेपर होगा तो 33 MCQ 33 नंबर के होंगे, तो आपने MCQs को ज़्यादा वक्त देना है। MCQs में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप एक मरतबा इनको पढ़ लेंगे या वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। और ये तकरीबन मैं 40 MCQs आपको यहाँ करवाऊँगा और 40 में से तकरीबन आपके 10 से 12 लाजमी इस पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। तो आपने पेपर दे के आके लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने MCQs आए। ठीक है। तो द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सी इन एंड सी आउट आर इंक्लूडेड इन विच हेडर फाइल। तो ये जो सी इन और सी आउट होती है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं ये, तो ये iostream.h में होता है। हेडर फाइल कौन सी में इंक्लूड होते हैं, ये सी इन सी आउट हेडर फाइल में iostream.h में इंक्लूडेड होते हैं, बाकियों में नहीं होते। ठीक है। आगे है ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक्स द सेम पैरामीटर एज एन आर्गूमेंट रिटर्न बाय न्यू ऑपरेटर फंक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी ट्रू फॉल्स के बारे में है। व्हेन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड डायनामिकली। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अरे डायनामिकली क्रिएट करते हैं तो देन देयर इज नो वे टू प्रोवाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आगे सी इज़ वाइडली नाउन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज जो ये यूनेक्स की, लाइनेक्स नहीं है, यूनेक्स इसका करेक्ट आंसर है कि यूनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है सी लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज कोड। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज कोड ही समझते हैं और हमारी ज़बान को नहीं समझते। जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में वो मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट डिफाइन अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ टेम्पलेट क्लास। तो ये स्टेटमेंट हमारी फाल्ट है। हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को एज अ फ्रेंड ऑफ टेम्पलेट क्लास। ठीक है। आगे है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द वैल्यू स्टेटमेंट्स। हमें ए की वैल्यू दी गई 3 और बी की वैल्यू हमारे पास है a++। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। ये डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे कोडिंग से रिलेटेड है, आपने इसको रन भी कर सकते देख सकते हैं अपने डेव C++ में। कंसिडर द फ्लोइंग कोड सेगमेंट विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इंट ऐड वैल्यू हमें दिया गया है इंटीजर स्टैरिक के और इंट बी स्टैरिक के +2 और रिटर्न बी। ठीक है। ए अब हमें क्या दिया गया 2। आगे देखते हैं हम यहाँ सी आउट एक्स हमें दी, एक्स की वैल्यू हमें मेन बॉडी में दी गई, ऊपर ये क्लास ही बनाई गई है। एक्स की वैल्यू हमें दी गई 6 और सी आउट जब एक्स करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और जब सी आउट ऐड वैल्यू हमें कितने दिया गया, यहाँ 2 दिया गया। ठीक है। 2 ऐड वैल्यू की कीमत, तो ऐड वैल्यू को जब हम इसमें करेंगे 6 में जमा तो कितना बन जाएगा, हमारे पास 8 बन जाएगा। और सी आउट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6, 6 8 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पहला इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है डैश यूज टू ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर्स। तो डीबगर क्या करता है, यूज़ होता है ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर्स में। ठीक है। आगे है न्यू एंड डिलीट आर्ट क्या है, ऑपरेटर्स हैं
और मैलक एंड फ्री क्या है, फंक्शंस। लाइक मेंबर फंक्शंस, डैश कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शन क्या है, उसने कहा कि जैसे मेंबर फंक्शंस होते हैं तो फ्रेंड फंक्शंस भी इसी काम में यूज़ होता है, एक्सेस करने में द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। क्या यूज़ होता है, फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है, आपने इसको हाईलाइट करके, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच सिचुएशन वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ अ नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर। विच सिचुएशन would require the use of a non-member overloaded operator। तो the left operand is built in data type 100% check, ये करेक्ट आंसर है। the left operand is built in data type, ये आपका करेक्ट आंसर है। the left operand is built in data type। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है the stream insertion and stream extraction operators are already overloaded for dash built in data types, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। If we define an identifier with the statement define p1 3.14 आगे कुछ वैल्यू दी गई है, then during the execution of the program, जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे प्रोग्राम की तो the value of pi हमारे पास क्या आएगी। अभी हमें ये दी गई है तो इसका करेक्ट आंसर है रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जब जो वैल्यू हमें यहाँ दे दी गई है जब हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ नहीं हैं जिनसे हम ऑपरेटर के ज़रिए से उनकी प्लस माइनस या इस तरह से कोई सोल्व करें उन्हें। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ डैश एसोसिएटिव, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ डैश एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, वेन एवर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज़ मेड इन C++, जब हम कभी भी डायनामिक मेमोरी बनाते हैं तो इट इज़ फ्रीड एक्सप्लिसिटी, इट इज़ फ्रीड एक्सप्लिसिटी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सप्लिसिटी। ठीक है, द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप ऑफ स्टोर टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इंट। द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, कौन सी डेटा टाइप यूज़ होती है स्टोर करने में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, वो कौन सी होती है, इंट डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन डू नॉट इनिशियलाइज द चंक ऑफ मेमोरी टू ऑल जीरो। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इनिशियलाइज नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता चंक ऑफ मेमोरी टू ऑल जीरो, वो है मेलक फंक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन डू नॉट इनिशियलाइज द चंक ऑफ मेमोरी टू ऑल जीरो, कौन सा है, मेलक फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन फ्री returns back the allocated memory got through calc and malloc to dash heap, heap इसका करेक्ट आंसर होगा। एक फंक्शन दिया गया हमें फ्री, रिटर्न बैक करता है एलोकेटेड मेमोरी में तो मैलक कैलक के ज़रिए और मैलक के ज़रिए, वो कौन करता है, वो हीप करता है। ठीक है, आगे है विथ इज़ मेंबर फंक्शन ऑफ डैश बोथ सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट। विथ जो है ये किसका मेंबर फंक्शन है, बोथ का है, दोनों का, सी इन का भी और सी आउट का ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है, आगे है टेम्पलेट्स आर नॉट टाइप सेफ, ये गलत है, टेम्पलेट्स की जो टाइप होती है वो सेफ होती है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट जो यहाँ हमें दी गई है वो गलत दी गई है। अ मैट्रिक्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ इंट्स फ्लॉट्स और डबल्स। मैट्रिक्स किस में कंपोज किया जाता है, इंट्स में और फ्लॉट्स में और डबल्स में एज देयर एलिमेंट्स। बेस्ट वे इज़ टू हैंडल दिस यूज टेम्पलेट, इनको हैंडल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है वो हम टेम्पलेट्स का यूज़ करके इनको हैंडल कर सकते हैं मैट्रिक्स को, जो कि कंपोज होते हैं इंट्स में, फ्लोट्स में और डबल्स में। इसमें 3 एमसीक्यूज आपके कवर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, बल्कि 27 बनता था। द रिमाइंडर ऑपरेटर इज अ डैश ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं। वो है द रिमाइंडर ऑपरेटर इज अ डैश ऑपरेटर, वो कौन सा ऑपरेटर होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। सी इज एन डैश लैंग्वेज, कौन सी है, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है और यूनिक्स में यूज़ होती है। ठीक है, पहले हमने यूनिक्स का किया। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 6 + 48 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 42। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे। तो ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में होता है, जब हम इसको 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 12 आएगा। 12 4 का कितना होता है, 48। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्विच स्टेटमेंट डील्स विद डैश टाइप ऑफ डाटा, इसका आंसर है डी, बोथ इंटीजर एंड कैरेक्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है कंसीडर द फ्लोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड। हमें कोड दिया गया, ये पहले भी आपका एमसीक्यूज आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
कोडिंग से रिलेटेड आपने बस यही कुछ इसमें लॉजिक इस्तेमाल करना होता है, सी आउट की वैल्यूज़ हमने देनी होती हैं। तो वो 686 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। Again, the name of the destructor is the same as that of a class proceeding with the dash sign। तो ये वाला जो साइन है ये यूज़ होगा। ऐसा डिस्ट्रक्टर जिसमें सेम हो, द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज़ द सेम एज दैट ऑफ क्लास प्रोसीडिंग विद द डैश साइन। तो ये वाला साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हम साइन यूज़ करते हैं ये नॉट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द कंस्ट्रक्टर कंटेन डैश नो रिटर्न टाइप। आगे है द डैश स्ट्रक्चर इज़ अ मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विच मेक्स द कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड करता है और रीड करने के लिए भी आसानी से करता है, वो होता है स्विच स्ट्रक्चर। आगे है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर पीटीआर विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। इसका है आंसर कार चेयर स्ट्रिंग पीटीआर और इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। कोटेशन डबल कोटेशन मार्क में हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। अच्छा, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द फ्लोइंग फंक्शन कॉल फ्लोट ऐड इंट एंड। तो इसका आंसर है सी एड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैश स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेसिंग ऑफ पर्टिकुलर केस एंड एग्जिट फ्रॉम स्विच स्ट्रक्चर। वो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हम दे रहे हैं। इन केस ऑफ सिंगल डिफरेंसिंग द वैल्यू ऑफ द डैश इज द एड्रेस ऑफ द डैश पॉइंटर वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड लास्ट, हाउ मैनी बाइट्स एंड इंटीजर टाइप पॉइंटर integer ptr will jump in memory if the statement below is executed। int ptr हमें दिया गया प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आएगा 8। इसका करेक्ट आंसर 8 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। कौन सी स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी इन, ठीक है। हम इनपुट सी इन के ज़रिए से करते हैं और सी आउट के ज़रिए से आउटपुट लेते हैं और सी गेट के ज़रिए से हमको रिज़ल्ट हासिल करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।